बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि रमज़ान में कीमियागरी की वीडियो आप लोगों को मुहैया करूँगा, वो मैंने पूरा कर दिया। अब तिब की कुछ वीडियोस भी साथ साथ चलेंगी। परेशान आप भाइयों ने नहीं होना, कीमियागरी की वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो बहुत मालूमाती वीडियो है। इस अमल को करने के लिए लोगों की ज़िंदगियां लग गईं पर कामयाब ना हो सके। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। कमेंट्स में आपको मज़ीद पूछने की ज़रूरत ही न पड़े। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है नौशादर का तेल निकालना, यानी नौशादर का कायम शुदा तेल निकालना। नुस्खा नोट फरमा लें। समंदर झाग 250 ग्राम आपने लेनी है। इसको आपने खरल कर लेना है। मिसल गोबर करके किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दें। दोबारा नुस्खा नोट फरमा लें। समंदर झाग 250 ग्राम आपने लेनी है। इसको आपने खरल कर लेना है, यानी कि आपने इसको मिसल गोबर करके किसी मिट्टी के बर्तन में डाल देना है। इसमें इतना ही तेज़ाब गंधक डाल देना है, यानी कि आपने तेज़ाब गंधक इतना डालना है कि समंदर झाग इसमें डूब जाए। एक उंगली तकरीबन ये जो तेज़ाब है ये उसके ऊपर आ जाए। इसको आपने फिर 3 दिन पड़ा रहने देना है और उसके बाद तेज़ाब को उड़ा देना है। खुश्क होने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर होगा। इसे आपने खरल करके इतना ही इसमें फिर दोबारा आपने शोरे का तेज़ाब डाल देना है। पहले आपने गंधक का तेज़ाब डाला था, अब आपने इतनी ही मिकदार में शोरे का तेज़ाब डाल देना है, यानी कि 250 ग्राम इतना का आपने डालना है कि जो पाउडर है वो नीचे रह जाए और तेज़ाब इसके ऊपर आ जाए। जब आप इसमें आपने शोरे का तेज़ाब डाल देना है और इसे भी आपने 3 दिन के लिए छोड़ देना है। इसके बाद तेज़ाब आपने जिस तरह आपने पहले तेज़ाब उड़ाया है, आपने इसका भी आपने तेज़ाब उड़ा देना है। हल्की सी आंच पर आप इसे रखेंगे तो तेज़ाब उड़ जाएगा। इसी तरह आप दोस्तों ने 2 अमल करने हैं, यानी कि पहले आपने गंधक के तेज़ाब से एक अमल किया, फिर आपने शोरे के तेज़ाब से एक अमल किया। अब आपने दोबारा फिर गंधक के तेज़ाब से एक अमल करना, फिर दोबारा शोरे के तेज़ाब से एक अमल करना है। यानी कि गंधक के तेज़ाब और शोरे के तेज़ाब से आपने 2 अमल करने हैं। 2 दफ़ा आपने ये रिपीट करना है। तकरीबन 12 दिन लगेंगे दोस्तों। ये अमल मुकम्मल होने के बाद समंदर झाग मोम हो जाएगी। अब इस समंदर झाग से आपने 100 ग्राम नशादर लेना है और उस नशादर में आप इस जो ये अमल आपने किया होगा, समंदर झाग जो मोम होगी, आपने इसका इस 100 ग्राम की डली पर आपने इसका लेप कर देना है। समंदर झाग की जो मोम बनेगी उसका आपने इसके ऊपर नशादर के 100 ग्राम के ऊपर डली के ऊपर आपने इसका लेप कर देना है। लेप करने के बाद भाइयों आपने 5 किलो नमक लेना है। नमक के दरमियान इसे रख देना है और 12 घंटे तक इसकी पकाई करनी है। ठंडा होने पर इसकी आपने साइड बदल देनी है। जो आपने नशादर की डली रखी होगी उस जिस साइड पे आपने रखा होगा, दूसरी दफ़ा आपने इसे उल्टा कर देना है, इसकी साइड बदल देनी है और दोबारा इसको 12 घंटे की आपने पकाई करनी है। इस पकाई के दौरान ही नशादर जो है ये मोम हो जाएगा। उसको आप नमक से निकाल लें। उसके बाद आप इसे हल्की आंच
हल्की आग देंगे तो इससे तेल बरामद होगा। जिसके आप 2 कतरे इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी सुन्न चीज़ पर या किसी भी दांत पर जो सख्त हो, जो कायम ना हो रही, आप इसके 2 कतरे उसके ऊपर फेंकेंगे तो वो भी कायम हो जाएगी। यानी कि ये तेल बहुत कारआमद तेल आप बरामद कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा नुस्खा आपको हमने दे दिया। आप जो कीमियागरी के लोग हैं वो इसको बेहतर समझते होंगे कि इस अब तेल को उन्होंने कहाँ इस्तेमाल करना है, किस फार्मूले में इसको लगाना है, वो आप भाई बेहतर जानते होंगे। इसी के साथ ही मैं अपने भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।